हमारे साथ नटवर सिंह साहब, पूर्व विदेश मंत्री, लाइव इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। नटवर जी, जो अस्थिरता का दौर अब हम पाकिस्तान में देखेंगे, उसको भारत किस नजरिए से देखे? क्योंकि 90 दिन के अंदर चुनाव तो होने हैं, लेकिन विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव से भाग गए इमरान खान। नटवर जी, अब देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो कुछ बहुत अजीब बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक स्थिर मुल्क नहीं है, वहाँ ऐसी बातें होती ही हैं। मगर आज उम्मीद तो ये थी कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, मगर उन्होंने तो पलटा ही बदल दिया। अब उनके पास हैं 142 मेंबर असेंबली के और विपक्ष के पास 199, और इन्होंने ये फैसला कर दिया कि हुकूमत तो मैं करूँगा, जो कि स्पीकर ने जो उनके साथ हैं वो असेंबली की मीटिंग स्थगित कर दी। अब वो विपक्ष के लोग गए सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मगर जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ने जड़ नहीं ली है। ये साफ संकेत है कि डेमोक्रेसी ने जड़ें वहां पर नहीं मजबूत की हैं, इसीलिए ऐसे हालात बने हैं। दो पूर्व विदेश मंत्री आज तक पर इस वक्त लाइव हैं। हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी भी लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। यशवंत जी, आपका क्या नजरिया है इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान में? क्या हम ये उम्मीद रखें कि वहां की सर्वोच्च अदालत एक स्वायत्त तरीके से इस पर फैसला लेगी? इमरान खान की पार्टी कह रही है कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, जो डेप्यूटी स्पीकर ने पार्लियामेंट में किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे, और जो अस्थिरता हम देखेंगे पाकिस्तान में, उसको इंडिया कैसे देखे? यशवंत जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक बार फिर पाकिस्तान में प्रजातंत्र का माहौल उड़ा, और जिस तरह इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भाग गए, वो अत्यंत शर्मनाक अध्याय है पाकिस्तान के प्रजातंत्र के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत जोर देके कहना चाहूंगा कि अंततः प्रजातंत्र जो है वो निर्भर करता है, उसकी ताकत जो है वो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो संस्थाएं उसको ताकत देती हैं। और पाकिस्तान में हमने देखा एक बार फिर कि संस्थाओं में कोई ताकत नहीं है। जिस तरह वहां पर डिप्टी स्पीकर ने आज व्यवहार किया है, वो भी बहुत शर्मनाक है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत भारी अस्थिरता पैदा होगी। शायद लोग सड़कों पर उतरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आएगा, इमरान खान अपने ढंग से उसको दबाने का प्रयास करेंगे। और हमारे नेबरहुड में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे रिश्ते कैसे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। आंतरिक मामलों से निपटने के लिए पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है। अब जैसे अमेरिका के ऊपर दोष वो दे रहे हैं, उसी तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत चिंतित हूं आज पाकिस्तान में जो घटना चक्र चला है उसको लेकर। बिल्कुल, सेना को भी लेकर नटवर जी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह साफ संकेत है कि एक कन्फ्रंटेशन तो है। इमरान खान अपने रूस नीति को बचाव कर रहे हैं, एट द रिस्क ऑफ इंडिया की बड़ाई करना। वो ये रिस्क मोल लेते हुए प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत की देखिए आजाद नीति है रूस पर। इधर बाजवा, जनरल बाजवा, उनके सेना प्रमुख कहते हैं कि हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका के हस्तक्षेप की बात वो खुलकर कह रहे हैं। तो अमेरिका से तो उन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का रिश्ता खराब कर ही दिया है, लेकिन सेना अब वहां पर जो एक रेटरिक शुरू करेगी भारत के खिलाफ, जो कुछ वो कर सकती है ये दिखाने के लिए कि हम कमांड में हैं, वो इंडिया के लिए बहुत ही सतर्क रहने का इशारा करता है। नटवर जी, अब देखिए, ये जो कुछ वहाँ हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर कुछ हमारे साथ वो छेड़छाड़ करेंगे तो जवाब दे दिया जाएगा उनको, एक बालाकोट फिर हो जाएगा एक। तो इसकी मुझे इतनी चिंता नहीं है। मगर जो कुछ जो हुआ आज वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है,
और जो वहाँ ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है कि ये गद्दार है, ये झूठा है, ये चोर है, ये शोभा नहीं देता इतने ऊंचे लेवल के ऊपर। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, हमारे किसी भी हाउस में, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, और इनको करना नहीं चाहिए। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, चाहे इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर भले ही हों, और फ़ौज ने बयान दे दिया है कि वो इसमें दखल नहीं देगी, अंतिम में फ़ौज ही चलाती है पाकिस्तान की सरकार को, और इसको भी वही चलाएगी। और जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान साहब को घर जाना होगा, उस दिन ये घर चले जाएंगे। और उसके पीछे है ISI जो और भी आगे है, वो दखल देती है सरकार के अंदर। यशवंत जी, फौज की भूमिका पर आपका क्या नजरिया है? आज क्या जरूरत थी उनको आकर ये बताने की कि इस सियासी हलचल से हमारा कोई लेना देना नहीं है? फौज की भूमिका अब आप क्या देखते हैं? नहीं, फौज की भूमिका वही इस बार भी रहेगी जो बराबर से रही है। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत रही है, वो फौज के आशीर्वाद से ही रही है, उसके ब्लेसिंग से रही है। इमरान खान भी जब प्रधानमंत्री बने तो फौज के ब्लेसिंग से ही बने थे। अब जा रहे हैं तो फौज के विरोध के चलते जा रहे हैं। और इसलिए फौज का जो दखल है वहां की राजनीति में, वो बरकरार है। आने वाले दिनों में शायद राजनीतिक अस्थिरता के चलते और भी मजबूत हो वो दखल। और मैं जैसा आपसे कह रहा था कि अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है, लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? फिर फौज के लिए एक आसान एक्सक्यूज हो जाएगा ये कहना कि भाई इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई, इसलिए हम कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए मैं फौज के कंट्रोल को, जो हुकूमत में वो हुकूमत को अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं, कम से कम टेम्पररी, उसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं आज के दिन। लेकिन इसका अर्थ तो फिर यशवंत जी ये हो जाएगा कि वो कश्मीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं और भी आक्रामक होंगे, ध्यान वहां के अंदर के अंदरूनी कलह से हटे, इसलिए वो अपने आतंकवाद की मशीनरी को और भी, जो कहते हैं कि पुर्जों में और भी ऑयलिंग करना शुरू कर देंगे। हाँ, कर सकते हैं। ये खतरा बहुत बड़ा है, और एक पड़ोसी देश के नाते हमको बहुत पैनी नजर बनाकर रखनी है पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स के ऊपर, और खास करके फौज की जो भूमिका है उसके ऊपर। और हमको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए ताकि हम किसी तरह भी इस अस्थिरता के शिकार न हो। जी नटवर जी, आपको क्या लगता है? इमरान खान, बहुत लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, ना उन्होंने इस्तीफा देने की उनको किरकिरी झेलनी पड़ी, ना उन्होंने सामने आकर किसी भी मुद्दे पर माफी मांगी या कुछ भी, उन्होंने अमेरिका का नाम भी ले लिया, चाहे गलती का ड्रामा ही किया, लेकिन पिछले संबोधन में उन्होंने सीधा अमेरिका का नाम ले लिया। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक है या उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है जब वो लोकतंत्र के साथ ऐसा खुला खिलवाड़ करते हैं पूरे विश्व में? तो पाकिस्तान में सन 54 से तो लोकतंत्र हुआ नहीं है। सिर्फ लियाकत अली खान एक थे जो कि वो जब डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत थी, उसके बाद तो हुई नहीं है। 30-35 साल से तो डिक्टेटरशिप रही है इनके यहाँ, और स्थिर सरकार नहीं है। किसी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए हुए हैं। और जो इनकी अंदरूनी हालत है, आर्थिक हालत है, बेरोजगारी है, वो तो बहुत समस्या है इनके सामने। इतना आसान नहीं है। इमरान साहब को बड़ी मुश्किल पड़ेगी इन हालातों में कि इनके खिलाफ जो हंगामा बहुत शुरू होगा। अब देखिए क्या नतीजा निकलता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद पता लगेगा कि सरदारी साहब, भुट्टो साहब और शाहबाज साहब क्या करते हैं और उनकी पार्टियां क्या करती हैं। इनको चैन नहीं लेने देंगी। यशवंत जी, अब भारत के नजरिए से जो अगला सवाल आता है वो इस मौजूदा परिदृश्य में अगर हम देखें, पाकिस्तान में अस्थिरता, श्रीलंका में सिविल वॉर की नौबत, चीन में देखिए आप जो कुछ हो रहा है, भारत के नजरिए से अपने पड़ोसी मुल्कों में हम जब देखेंगे अस्थिरता तो क्या संकेत मिलता है? देखिए, भारत बराबर से हम लोग सब कहते रहे हैं कि जिस नेबरहुड में हम हैं वो एक बड़ा रफ नेबरहुड है, अशांत नेबरहुड है। पाकिस्तान, चीन, अब श्रीलंका। तो
ये जो हमारा पड़ोस है ये और भी अशांत हो गया है आज के दिन। और हमें लगता है कि हर दृष्टिकोण से, आपने श्रीलंका का जिक्र किया, श्रीलंका का सीधा असर पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि वहां के लोग भागकर शरणार्थी बनकर तमिलनाडु आते हैं, तो वो पाक स्टेट क्रॉस कर जाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई अशांति होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। और ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है कि आज हमारा जो पड़ोस है वो बहुत अशांत है। और इसलिए मैं जोर देके कहना चाहूँगा कि हमें वो हर चीज़ मुकम्मल करनी चाहिए जिससे कि हम मजबूत रहें आज के दिन, और जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसका सही ढंग से मुकाबला कर सकें। इमरान की पूरी भूमिका को हम नटवर जी देखें तो एक किस तरह के नेता बनकर वो उभरे हैं। उन्होंने कभी कहा हम संबोधन करेंगे, फिर पाक आर्मी चीफ मिलते हैं, फिर वो संबोधन नहीं करते हैं, अगले दिन संबोधन करते हैं, गलती से अमेरिका गिराते हैं। आज उन्होंने रमजान का बार बार जिक्र किया अपनी बातों में। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा कह के फिर वो भाग खड़े हुए। ऐसे में उन्होंने नेशनल असेंबली ही भंग कर दी, क्योंकि बहुत चांसेस हैं जिस तरह से वो पाकिस्तान के आम लोगों के बीच अपनी पॉलिटिक्स को ले जाते हैं, एक विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि वो अगले चुनाव में भी अच्छा कर सकते हैं। इमरान खान को मौजूदा पाकिस्तान में आप किस तरह से आंकते हैं इन गतिविधियों, इन घटनाक्रम के बाद? और देखिए, अगर इन्होंने कोई ऐसी ज्यादा गलत काम की और स्थिरता नहीं की और झगड़े वगैरह हुए, लोग आए, तो फौरन फौज आ जाएगी, दखल दे देगी, इनको हटा देगी। ये इनको मालूम है। और ये 4 साल काटे इन्होंने, वो फौज की वजह से काटे हैं। फौज इनको लाई थी और फौज ही इनको हटाएगी अगर ठीक काम नहीं हुआ तो। इस वक्त फौज ने इंटरनेशनल सिचुएशन देखकर ये कहा कि भाई हम दखल नहीं दे रहे हैं इस वक्त। अब कभी ये अमेरिका की बात करते हैं, कभी रूस चले जाते हैं। चीन के साथ इनके रास्ते ठीक हैं, मगर चीन भी देख रहा है, इनके खिलाफ नहीं जाएगा, मगर देख रहा है, मेरे ख्याल में निजी तौर पे इनको सलाह देगा कि आप अपने देश को ठीक तरह चलाइए। चुनाव को सामान्य रूप से यशवंत जी आप वहां पर होते हुए देख रहे हैं क्या? क्योंकि तनाव तो है, अब दिखेगा, लेकिन 15 दिन तक इमरान खान रहेंगे यशवंत जी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद चुनाव आयोग को वहां पर फैसला लेना है सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बैठकर। क्या इमरजेंसी डिक्लेयर करने की नौबत आएगी जिस तरह की भिड़ंत वहां पर हम देख रहे हैं यशवंत जी? नहीं, वहां चुनाव होगा भी तो पाकिस्तान की जो व्यवस्था है संवैधानिक, उसके अनुसार वहां पर एक निष्पक्ष व्यक्ति दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष की राय से देश की कमान संभालता है और उसी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव होता है। एक ऐसी व्यवस्था वहां पर है संवैधानिक। तो इमरान खान 15 दिन के बाद हट जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह आज घटना घटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इमरान खान किसी हद तक जा सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हम लास्ट बॉल तक खेलेंगे और उसका बैट उठाया, मैदान से चल पड़े और कह दिया कि खेल खत्म हो गया, मैं जीत गया। तो ये किसी हद तक जा सकते हैं और मैं नटवर जी से सहमत हूं कि वो कोई भी इस तरह की गतिविधि करेंगे तो पाकिस्तान की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी और वहां पर अशांति पैदा होगी और फौज के को एक मौका मिल जाएगा कि वो कमान अपने हाथ में संभाल ले। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि शायद चुनाव ही एक रास्ता है पाकिस्तान में आज के दिन। होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन चुनाव हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप दोनों से एक सवाल है, आपके साथ शुरू करते हुए नटवर जी। जब जब पाकिस्तान में अस्थिरता आती है, भारत के खिलाफ उनका रेटरिक और तेज हो जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो और उसके जरिए अपने वोट बैंक को क्रिएट करो, बढ़ाओ। ये सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्या मैं सही हूं नटवर जी? देखिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, एक फॉरेन पॉलिसी कि हिंदुस्तान को गाली दो। जो कुछ गलत होता है वहां कहते हैं हिंदुस्तान जिम्मेवार है। भाई, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी समस्या है, हम कर रहे हैं। कोई हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं है। हम तो दुनिया के पहले 4-5 देशों में हैं।
अब वो पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ है, उनका नंबर किधर आता है, मगर जरा भी कुछ वहाँ गड़बड़ हुई तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान करा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के बाद और बहुत कुछ काम है हमारे यहाँ करने के लिए, पाकिस्तान को तंग करने के लिए हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने कोई छेड़छाड़ी करी तो फिर जवाब मिल जाएगा तगड़ा। अस्थिरता शुरू होती पहले है अपनी हुकूमत तो चलाए वो जी। अब ये जब तक ये इनके चुनाव होंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा बीच के अंदर, क्या हंगामा होगा, क्या इनका विरोधी दल करेंगे। इतने जो है जो इस वक्त परेशान है, उनकी उन्होंने आज इतनी बेइज्जती कर दी है कि स्पीकर ने कह दिया कि साहब भाई ये गाड़ी नहीं चलेगी ये, और इमरान साहब भी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। आपको चुनाव स्थिर रूप से होते हुए दिख रहे हैं या आपातकाल लगाने की नौबत आ सकती है, ऐसा आपको लग रहा है नटवर जी? इमरजेंसी जी, आपको वहां पर चुनाव स्थिर रूप से होते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि अनरेस्ट होगा? आपको लगता है चुनाव आराम से वहां पर हो जाएगा या फिर इमरजेंसी आपातकाल लगाने की नौबत आ सकती है? नहीं, चुनाव देखिए, पहले तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, फिर चुनाव होंगे 90 दिन के बाद। अब पता नहीं 90 दिन के अंदर क्या होता है, ये रहते हैं कि नहीं, और क्या बवाल खड़ा होता है वहाँ कि लोग सड़क पे आते हैं कि नहीं। मान लिए चुनाव हो गए तो अभी ये पता नहीं कौन जीतेगा चुनाव के अंदर, क्योंकि इनके पास इस वक्त 142 सीट है असेंबली में और विपक्ष के पास है 199। तो पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं और फिर इनकी सरकार चलेगी कि नहीं, यही नहीं पता पहले। यशवंत जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जब आर्मी कहती है कि हमारा इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो भी राजनीतिक हलचल है, सियासी हलचल है, वो नेता जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि रियल पावर, असल जो ताकत है वो पाकिस्तान में डीप स्टेट के पास है। अब ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि जब जब अस्थिरता होती है, भारत के अगेंस्ट रेटरिक, जो सवाल मैंने नटवर जी से भी पूछा था, बढ़ जाता है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, अभी तक जो रेटोरिक आया है उसमें आप देखें तो इमरान खान एक तरफ भारत की जो व्यवस्था है, विदेश नीति है, उसके बारे में अच्छी बातें कहते रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ जनरल बाजवा जो उनके सेनाध्यक्ष, वो भी हालिया में उन्होंने जो बयान दिया है वो कहा है कि भारत के साथ डिप्लोमेटिक ढंग से शांति स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। तो अभी तक एंटी इंडिया रेटोरिक वहां पर आया नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान में कब क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फौज का पूरा नियंत्रण अब वहां की स्थिति पर हो जाएगा, सब कुछ फौज कंट्रोल करेगी, चुनाव हो या नहीं हो। और इसमें भारत को किससे खतरा है? पाकिस्तान के आवाम से खतरा नहीं, पाकिस्तान की फौज से खतरा है। और भारत के प्रति अगर उन्होंने शत्रुता का भाव आज तक बना के रखा हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान की फौज रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के फौज का एटीट्यूड क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह है आने वाले दिनों के लिए। अभी तक का जो रेटोरिक है वो एंटी इंडिया नहीं रहा है। फॉरेन पावर को जो उन्होंने ब्लेम किया है वो भी अमेरिका को ब्लेम किया है। एक एक्सेप्शन हुआ है इस बार कि उन्होंने भारत को ब्लेम नहीं किया है अभी तक। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान की फौज पर तो भरोसा नहीं कर सकते। नटवर जी, अब आखिर में एक दो सवाल हैं जो आप दोनों से मैं करना चाहती हूं। नटवर जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हिंदुस्तान को ऐसे में क्या करना चाहिए? जब हम कहते हैं सतर्क रहना चाहिए तो हम तो इंतजार ही करेंगे सुप्रीम कोर्ट से वहां जो फैसला आता है, फिर जो भी गतिविधियां वहां की रहती है, हमें तो इंतजार करके देखना ही होगा कि क्या परिस्थितियां बनती है। नटवर जी, अभी जो यशवंत जी ने कहा ना, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उससे आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। यशवंत जी, आपका नजरिया इस पर कि भारत क्या करे, कुछ कदम उठाने की जरूरत है किसी स्तर पर, या हम लोग अभी इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट से क्या वहां पर आता है?
क्योंकि लोकतंत्र का मुखौटा तो सर चाहिए ही ना यशवंत जी। नहीं, चाहे इंतजार अमेरिका करना- से मौजूदा दौर में रिश्ते खराब कर लिए हो इमरान खान ने, लेकिन डेमोक्रेसी का एक मुखौटा तो पाकिस्तान को चाहिए ही। अगर उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से एड चाहिए होता है तो जो हाथ वो फैलाए रखता है उसके लिए एक लोकतंत्र का उसको सामने मुखौटा तो चाहिए ही होगा पैसे के लिए। यशवंत जी देखिए, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के में जो आंतरिक स्थिति है, जो वहां हाल के दिनों में डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो आंतरिक मामला है पाकिस्तान का। हम उसको सावधानी से, सतर्कतापूर्वक ढंग से देख रहे हैं, लेकिन उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। हमको डेवलपमेंट्स को वॉच करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले जोर देकर कहा कि हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से करके रखनी पड़ेगी कि अगर वहां पर परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और कोई एंटी इंडिया एटीट्यूड वहां डेवलप करता है, वहां की फौज कोई मिस एडवेंचर करती है, तो फिर उसका जवाब देने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत बराबर उसके लिए तैयार रहता है, चाहे वहां पर स्थिरता हो या वहां पर अशांति हो। नटवर जी, अब घूम फिरकर जो सवाल पहले था वहीं पर हम पहुंचते हैं, और वो सवाल ये है कि चाहे वो रूस पर पाकिस्तान की नीति हो जिसमें इमरान और आर्मी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा, साफ दिखा। उन्होंने कहा कि रूस की नीति को डिफेंड किया भारत का एग्जाम्पल देकर इमरान ने, वहीं वहां के आर्मी चीफ ने बीते दिन ये कहा है कि यूक्रेन के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। कई मुद्दों पर एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। क्या वाकई इमरान खान सेना के सामने आंखें तरेर रहे हैं इस वक्त? और जब हम इस इमरान को कंपेयर करते हैं बिलावल भुट्टो से, बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर बाहर रहे, वो कहते हैं कि इमरान खान चूहा नहीं है तू रैट है। मतलब इस तरह की उनका एक रेटरिक हमने बीते दिनों ही देखा है। जितना हम लोग पॉलिटिक्स को अभी बीते दिनों 10-15 दिन में फॉलो कर रहे हैं, वहां पर उनकी क्षमता, फिर शहबाज शरीफ को भी कई लोग जानते हैं और बहुत चतुर नेता उन्हें मानते हैं। जब हम इमरान वर्सेस ये दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, क्योंकि मरियम बीवी शायद सामने नहीं आए जो कि बेटी है नवाज शरीफ की, उनके भाई शहबाज ही अगले कैंडिडेट बने पीएमएलएन की तरफ से, ऐसे में इमरान वर्सेस बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, आपको क्या तस्वीर बेहतर दिखती है? देखिए, वहाँ पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का लेवल बहुत नीचा है। अब कहाँ बिलावल साहब और कहाँ हिंदुस्तान के लीडर कोई बराबरी हो सकती है उसकी? इसके अंदर हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा रही है, इस देश ने पैदा किए हैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो जो कुछ वहाँ जो होने वाला है, दे आर गोइंग टू बी इन ए कंप्लीट मेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सवाल यशवंत जी आपसे, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। इमरान वर्सेस बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, भारत के नजरिए से मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। और जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, नटवर जी और हम, कि वहाँ हर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पीछे या हर पॉलिटिकल लीडर के पीछे पाकिस्तान की फौज है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो हो या कोई और हो, वहाँ पर शरीफ हो, कोई भी हो, मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आने वाले दिनों में शासन जिसके भी हाथ में जाए, सचमुच में वो पाकिस्तान की फौज के हाथ में रहेगा, क्योंकि जो बनेगा वो पाकिस्तान की फौज का कठपुतली ही होगा। और उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए, वो सावधानी हमको बराबर ध्यान में रखनी चाहिए और तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए। नटवर सिंह मुझे जी, लगता है कि आंतरिक मामला है पाकिस्तान का, वहाँ बिल्कुल वहाँ नटवर पर सिंह जो जी, वो आपस में सेटल करें, वो उनका मामला है। नटवर सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।